नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आज के हमारे करंट अफेयर के नए सेशन में। आज है दोस्तों 15 अक्टूबर 2024। इस क्लास में हम सभी लोग 15 अक्टूबर से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण लेटेस्ट करंट अफेयर के प्रश्नों पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, गुजरात की कौन सी कंपनी काशी विश्वनाथ मंदिर का महाप्रसाद तैयार करेगी? सही उत्तर आपका हो जाएगा अमूल कंपनी। देखिए, काशी विश्वनाथ जो मंदिर है, इसमें जो है महाप्रसादम तैयार करने की व्यवस्था को हाल ही में बदल दिया गया है। पहले जो प्रसाद तैयार होता था दोस्तों, वो वहाँ की जो स्थानीय संस्थाएं थी वो प्रसाद को तैयार करती थी। लेकिन हाल ही में जो है काशी विश्वनाथ न्यास परिषद जो है, इसने अब ये जो जिम्मेदारी है, ये गुजराती एक कंपनी अमूल है, आप सभी लोग जानते होंगे, इस कंपनी को सौंप दी है। तो अब जो काशी विश्वनाथ मंदिर का प्रसाद है वो अमूल कंपनी के द्वारा बनाया जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? सही उत्तर हो जाएगा 15 अक्टूबर। देखिए, आज ही के दिन पर जो है विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व छात्र दिवस जो है 15 अक्टूबर को भारत के जो पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम थे, उनकी जयंती पर यह मनाया जाता है। प्रश्न दोस्तों, अंतर संसदीय संघ की 149वीं बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो यह बैठक जो है जिनेवा में शुरू हुई है। देखिए दोस्तों, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला स्विट्जरलैंड की जो राजधानी जिनेवा है, इसमें 149वीं अंतर संसदीय संघ सभा में संसदीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व करेंगे। ये बैठक जो है 17 अक्टूबर 2024 तक चलेगी। अगला प्रश्न है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य में विद्यारंभम उत्सव मनाया गया है? तो ये उत्सव केरल में मनाया गया है। देखिए, विद्यारंभम नवरात्रि के विजयदशमी के दिन आयोजित होने वाला एक दक्षिण भारतीय समारोह है, जिसमें शिक्षा की शुरुआत की जाती है। इस दिन पर जो है बच्चों को रेत या चावल पर उनकी भाषा की वर्णमाला का पहला अक्षर लिखवाकर अक्षरों से परिचित कराया जाता है। अगला प्रश्न दोस्तों, प्रतिष्ठित अलाई बलाई समारोह कहाँ आयोजित किया गया है? तो तेलंगाना में ये आयोजित किया गया है। जितने भी प्रश्न आपके समारोह से संबंधित होते हैं, ये समारोह वाले प्रश्न काफी महत्वपूर्ण होते हैं। इस तरह के प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। देखिए, अलाई बलाई समारोह है, ये जो है अलाई बलाई एक फाउंडेशन है, जिसके द्वारा दशहरा के एक दिन बाद हैदराबाद में आयोजित किया जाता है। इसमें तेलंगाना, उत्तराखंड, राजस्थान और मेघालय समेत जो है कई राज्यों के राज्यपाल और अन्य गणमान्य अतिथि जो होते हैं वो शामिल होते हैं। इस समारोह में वक्ता जो होते हैं वो त्यौहार के जरिए एकता को बढ़ावा देने, सांस्कृतिक विरासत को बरकरार रखने पर जोर देते हैं। देखिए, वर्ष 2024 में 13 अक्टूबर को यह समारोह हुआ है। दिनांक पूछी जाए तो आप लोग बता सकते हैं 13 अक्टूबर। अगला प्रश्न देखिएगा, हॉकी इंडिया लीग की नीलामी में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत सिंह को जो है किस क्लब ने खरीदा है? ये काफी महत्वपूर्ण आपका प्रश्न है। तो सुरमा हॉकी क्लब ने जो है इनको खरीदा है। तो भारत के कप्तान हरमनप्रीत सिंह जो है हॉकी इंडिया लीग की नीलामी के पहले दिन सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। 14 अक्टूबर 2024 को सुरमा हॉकी क्लब ने जो है इनको 78 लाख रुपए में खरीदा है। देखिएगा, दूसरे नंबर की बात करें तो अभिषेक जो है वो दूसरे नंबर के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं, जिन्हें सराची जो राढ़ बंगाल टाइगर्स है, इसने जो है 72 लाख रुपए में खरीदा है। तीसरे नंबर पर बात करें दोस्तों तो हार्दिक सिंह है, इनको जो है यूपी मद्रास ने 70 लाख रुपए में खरीदा है। तो ये प्रश्न आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न देखिएगा, दिल्ली मेट्रो की किस लाइन को कार्बन न्यूट्रल प्रमाण पत्र दिया गया है? तो सही उत्तर हो जाएगा ब्लू लाइन को। देखिए दोस्तों, 13 अक्टूबर को राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में यमुना बैंक को जो है गाजियाबाद में वैशाली से जोड़ने वाली दिल्ली मेट्रो की ब्लू लाइन को जो है कार्बन से मुक्त होने का प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न दोस्तों, भारतीय नौसेना जहाज शार्दुल अपनी लंबी दूरी प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में कहाँ पहुंचा है? तो दुबई में पहुंचा है। देखिए, जो प्रथम प्रशिक्षण स्क्वाड का हिस्सा जो है भारतीय नौसेना का जहाज शार्दुल है, वो अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती के हिस्से के रूप में दुबई पहुंचा है। इस यात्रा के उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो समुद्री सुरक्षा, अंतर संचालनशीलता को बढ़ाना तथा भारत और यूएई के बीच जो है सद्भावना को बढ़ाना, इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न दोस्तों, किस देश की न्यूक्लियर फैसिलिटी पर साइबर अटैक हुआ है? तो ईरान की जो है न्यूक्लियर जो फैसिलिटी है उस पर साइबर अटैक हुआ है। तो 12 अक्टूबर 2024 को ईरान की न्यूक्लियर साइट सहित कई प्रतिष्ठानों पर एक साथ साइबर अटैक हुए हैं। इन साइबर हमलों के बीच में जो है ईरान सरकार की कई जो सेवाएं हैं वो बाधित रही हैं। अगला प्रश्न दोस्तों, एनसीपीसीआर यानी कि नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, इसकी एक रिपोर्ट आई है जिसके अनुसार बाल विवाह के खिलाफ लड़ाई में कौन सा सबसे अग्रणी राज्य रहा है? तो वो हो जाएगा आपका उत्तर प्रदेश।
देखिए दोस्तों, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी करके कहा है कि उसने 2023-24 में ऐसे 11 लाख बच्चों की पहचान की है जो कि बाल विवाह के खतरे में थे और उनको बचाया गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बाल विवाह के खिलाफ 5 लाख बच्चों ने जो है सड़क पर उतरकर अपना विरोध जताया है, जो कि बाल विवाह के प्रति जागरूकता फैलाने का एक प्रयास भी रहा है। तो इस रिपोर्ट के हिसाब से जो है बाल विवाह के खिलाफ जो लड़ाई में सबसे ऊपर जो राज्य है वो उत्तर प्रदेश रहा है। अगला प्रश्न दोस्तों, अडानी ग्रुप किस देश की बिजली व्यवस्था में सुधार करेगा? सही उत्तर हो जाएगा केन्या। देखिए, अडानी ग्रुप ने जो है केन्या में 30 वर्षों के लिए प्रमुख इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइन्स के निर्माण और संचालन के लिए एक समझौता किया है। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन जो लाइन्स है इसके लिए जो है 73.6 करोड़ डॉलर की डील हुई है, जिससे अनुमान लगाया गया है कि वहां जो है बिजली व्यवस्था में सुधार होने की पूर्ण संभावनाएं हैं। प्रश्न दोस्तों, हाल ही में भारत ने किस संगठन पर प्रतिबंध लगाया है? तो वो संगठन है दोस्तों हिज्ब उत तहरीर। देखिए, भारत सरकार ने इस्लामिक कट्टरपंथी ग्रुप हिज्ब उत तहरीर को आधिकारिक तौर पर बैन लगाकर आतंकवादी संगठन घोषित किया है। गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार का मानना है कि हिज्ब उत तहरीर आतंकवादी गतिविधियों में शामिल है और उसने भारत में आतंकवाद के कई कारनामों में भी भाग लिया है। तो हाल ही में जो है इस संगठन पर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है। दोस्तों, यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा भारत देश। देखिए, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनिसेफ को स्वास्थ्य और पोषण सहायता देने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश बन गया है। यूनिसेफ ने कहा है कि भारतीय आपूर्तिकर्ता वैश्विक स्तर पर बच्चों को स्वास्थ्य और पोषण सहायता प्रदान करने वाले तीसरा सबसे बड़ा संगठन है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न दोस्तों, हाल ही में किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री ने अपनी पुस्तक अनलिस्टेड लॉन्च की है? तो ये पुस्तक अनलिस्टेड जो है ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने लॉन्च की है। इस किताब में उन्होंने जो है नरेंद्र मोदी की तारीफ की है और उन्होंने जो पीएम नरेंद्र मोदी हैं इनकी ऊर्जा का वर्णन किया है। जॉनसन ने अपनी भारत यात्रा, ये जो है भारत की यात्रा पर आए थे, वहां पर जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर जो प्रभावित हुए थे उन सारी घटनाओं का जिक्र भी इस किताब में किया है। अगला प्रश्न देखिएगा, हाल ही में जो है सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के बाद किसने अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है? तेलंगाना राज्य ने जो है अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण प्रारंभ किया है। तो आज की क्लास का आखिरी प्रश्न था। हम सभी लोग कल फिर से मिलेंगे नई क्लास में, कल के नए नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।